सबसे पहले हम बात करते हैं नाइट ऑफ चैंपियंस के WWE ट्रिपल थ्रेट मैच की, जिसमें कोडी रोड्स अपना टाइटल डिफेंड करेंगे गुंथर और सैमी ज़ेन के खिलाफ। और इस मैच के लिए स्पेकुलेशन ये है कि कोडी रोड्स अपना टाइटल रिटेन करने वाले हैं इस मैच में। अब आप सोचोगे कि अगर कोडी रोड्स टाइटल रिटेन कर रहा है तो ये ट्रिपल थ्रेट मैच करवाने की जरूरत क्या थी। देखो, नाइट ऑफ चैंपियंस सऊदी का शो है, इसमें WWE को बड़े बड़े मैच चाहिए थे और WWE कोडी रोड्स और गुंथर को तो ये मैच हरवा नहीं सकती, तो इसलिए इन्होंने ऐड किया इस मैच में सैमी ज़ेन को, ताकि सैमी ज़ेन इस मैच में पिन हो सके और कोडी रोड्स अपना टाइटल रिटेन कर सके उस मैच में। और एक स्पेकुलेशन ये भी है इस मैच से कि जब कोडी रोड्स अपना टाइटल रिटेन कर लेंगे, मैच जीतने के बाद म्यूजिक हिट होगा द वाइपर रैंडी ऑर्टन का और वो अटैक करेंगे कोडी रोड्स पर, जिससे कि इनका WWE समर स्लैम के लिए मैच सेट हो सके अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए। अब देखना ये है कि किस हद तक ये रूमर सही है या नहीं। तो चलिए इससे नेक्स्ट की तरफ हम चलते हैं, द रिटर्न ऑफ द CM पंक। बहुत टाइम से हम CM पंक के बारे में बात कर रहे हैं कि वो कब रिटर्न करेंगे, तो फाइनली वो टाइम आ चुका है जब CM पंक का रिटर्न होने वाला है द WWE में। बेस्ट इन द वर्ल्ड CM पंक रॉ आफ्टर रेसलमेनिया के बाद से ही गायब है, जहां रेसलमेनिया के बाद रॉ पर कोडी रोड्स के सामने खड़े होकर CM पंक ने ये बोला था कि मैं आने वाला हूं तेरे इस टाइटल के लिए। रेसल वोर्ड्स की तरफ से ये न्यूज है कि CM पंक का WWE समर स्लैम में बहुत बड़ा रोल होने वाला है। अब वो रोल क्या होगा ये तो तभी पता चलेगा जब CM पंक का WWE में रिटर्न होगा। 6 जुलाई का मंडे नाइट रॉ एपिसोड शिकागो से होने वाला है, जहां CM पंक हमें अपना रिटर्न करते हुए दिख सकते हैं और वो सीधा चैलेंज करेंगे कोडी रोड्स को उनके अनडिस्प्यूटेड टाइटल के लिए। अब आप सोचोगे कि WWE वाले समर स्लैम में कोडी रोड्स और CM पंक का भी मैच करवा देंगे, रैंडी ऑर्टन और कोडी रोड्स का भी मैच करवा देंगे, तो ऐसा नहीं है। देखो, 90% तो चांसेस है कि रैंडी ऑर्टन वर्सेस कोडी रोड्स का ही मैच होगा समर स्लैम में, जहां रैंडी ऑर्टन अपनी स्टोरी फिनिश करते हुए हमें नजर आएंगे। या तो ऐसे भी हो सकता है जैसे CM पंक और रैंडी ऑर्टन दोनों ही चैलेंज कर दे कोडी रोड्स को समर स्लैम के लिए, तो शायद समर स्लैम में हमें इन तीनों का ट्रिपल थ्रेट मैच देखने को मिल सकता है, जहां रैंडी ऑर्टन टाइटल जीतकर अपनी स्टोरी फिनिश करेंगे और वहां से CM पंक और कोडी रोड्स की राइवलरी स्टार्ट होते हुए नजर आएगी, जो WWE के लिए एक बैंगर बन सकता है। फिर समर स्लैम के कुछ महीने बाद CM पंक कोडी रोड्स के साथ अपनी राइवलरी फिनिश कर रैंडी ऑर्टन को चैलेंज करेंगे उनके अनडिस्प्यूटेड टाइटल के लिए इन दी रेसलमेनिया 43। और जैसे जैसे ये रूमर्स आ रहे हैं, अगर ये रूमर्स एकदम सही हुए तो WWE को टॉप पे जाने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए इससे नेक्स्ट रूमर की तरफ हम चलते हैं, जो है ब्लड लाइन के लिए। जैसे कि पिछले कुछ हफ्तों से हम देख रहे हैं, जेकब फाटू सोलो सिकोवा के पास जाकर बोलते हैं कि रोमन रेंस तुझे अपना भाई मानकर ब्लड लाइन में वापस बुलाना चाहता है, और सोलो सिकोवा जैसे कल की मंडे नाइट रॉ पर आए तो, लेकिन सिर्फ ब्लड लाइन को धोखा देने के लिए। कल रॉ पर जिमी ऊसो और LA नाइट का मैच चल रहा था, जहां बीच में आके सोलो सिकोवा ने जिमी ऊसो पर अटैक किया। अब इसका मतलब हम क्या समझे, सोलो सिकोवा नहीं आना चाहते रोमन रेंस की ब्लड लाइन में। इस स्टोरी लाइन में भी दो चीजें हो सकती हैं, या तो सोलो सिकोवा ने पूरी तरह से ब्लड लाइन को धोखा दिया है, और या तो ये हो सकता है कि सोलो सिकोवा ज्वाइन तो करेंगे ब्लड लाइन को, लेकिन वो भी जेकब फाटू के तरह सिर्फ रोमन रेंस को ही एक्नॉलेज करेंगे, इन ऊसो भाइयों को नहीं। तो चलिए इससे नेक्स्ट रूमर की तरफ हम चलते हैं, जो है किंग ऑफ द रिंग फाइनल के लिए जे ऊसो वर्सेस ओबा फेमी का जो मैच होने वाला है नाइट ऑफ चैंपियंस में। और इस मैच के लिए रूमर ये है कि या तो ओबा फेमी जे ऊसो को क्लीन हरा देंगे उस मैच में, और वो चैलेंज करेंगे फॉर द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए रोमन रेंस को एट द समर स्लैम। और एक रूमर ये भी आ रहा है कि द बीस्ट रिटर्न करेंगे नाइट ऑफ चैंपियंस में और वो अटैक करेंगे ओबा फेमी पर। अब देखना ये है कि किस हद तक ये रूमर सही होता है। तो चलिए वीडियो